अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1। शेर मोहम्मद अली चौधरी का हम लोग के एक्सरसाइजेज हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 का 11.8 क्वेश्चन। इसका ए पार्ट के अंदर हम लोगों का x1 x2 x3 की वैल्यूज़ गिवन है और हम लोगों ने निकालना है मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट और हम लोगों ने निकालना है कि इसी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स निकालने हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो है ना, हम लोग मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए जो हमारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए होता है x1 x2 x3 हमें गिवन है। x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x1 x2 x1 x3 x2 x3, ठीक है। ये सारा हम लोग निकाल लेंगे, इनके सम्स निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको पहले फार्मूला दिखाती हूँ। अब ये हम लोगों का R1.23 का फार्मूला है, ठीक है, 23 और जहाँ हम साथ साथ ना स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है R12 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस R2 R1 R3 और R23 और नीचे R23 का स्क्वायर आ जाता है। अब जो यहाँ होती है ना वैल्यू, वो नीचे आ जाती है। सेम इसी तरीके से R12 है ना, मतलब R को पहले 1 के साथ सॉरी, जो पॉइंट से पहले वाला 1 है उसको पहले एक दफ़ा 2 के साथ लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 के साथ, इन दोनों को ऐड करेंगे। उसके बाद तीनों पेयर जो भी बन रहे होंगे 1 2 1 3 2 3, इसमें लास्ट में ना 1 2 1 3 सब 2 3 सब बनते हैं, ठीक है। बस थोड़ी बहुत अरेंजमेंट चेंज होती रहती है। 1 2 पहले 1 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, और फिर लास्ट वाला जो 2 3 बनता है पॉइंट के बाद, इनका हम लिख देंगे। और यही पेयर हम लोग नीचे लिख देते हैं जो पॉइंट के बाद होता है, ठीक है। पॉइंट के बाद पेयर होता है उसको हम नीचे लिख देते हैं स्क्वायर करके। सेम इसी तरीके से आप अगर 2.13 निकालना होगा उसका फार्मूला चेंज कर लेंगे, अगर 3.12 निकालना होगा उसका फार्मूला चेंज कर लेंगे। चलें अब मैं आप लोगों को बताती हूँ R12 निकालने का फार्मूला क्या होता है, R13 निकालने का फार्मूला क्या होता है और R23 निकालने का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले ये आप R12 निकालने का फार्मूला देखें। R12 निकालने का फार्मूला क्या है, n सिग्मा x1 x2। देखें अब 1 2 था ना इसके अंदर, तो हम लोग इसी तरह से 1 2 इधर 1 लिखते जाएंगे और इधर 2, इधर 1 इधर 2, और नीचे दोनों का जिस तरह से हम लोग b के फार्मूले में निकालते थे उस तरीके से हम लोग n सिग्मा x1 का स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 का होल का स्क्वायर और n सिग्मा x2 का स्क्वायर माइनस x2 के होल का स्क्वायर इस तरह निकाल लेंगे। चलें अब हम लोग इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। अब जो है ना, हम 1 2 के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी हैं 1 2 की, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 1 2 का आंसर निकाल लिया है। देन उसके बाद 1 3 का फार्मूला देखें, यहाँ 2 था ना, जहाँ जहाँ 2 था वहाँ हम लोग 3 लिखते गए हैं, हम लोग वहाँ पर 1 3 लिखते गए हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे हम लोगों ने सेम उसी तरीके से जिस तरह बी का हम लोग दोनों का स्क्वायर निकाले, दोनों को हम लोग लिख देते थे उस तरह से लिख दिया। देन उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यूज पुट की, आंसर निकाल लिया। सेम इसी तरीके से अब 2 3 का फार्मूला चेंज किया, x1 की जगह हम लोगों ने 2 लिख दिया, x2 की जगह पे 3, ठीक है। सेम फार्मूला चेंज कर लिया, वैल्यूज पुट की, आंसर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको अपने मल्टीपल कोरिलेशन के फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ये हमारा मल्टीपल कोरिलेशन का फार्मूला है। अब ये हमारा जो है ना मल्टीपल कोरिलेशन का फार्मूला है, इसके कोफिशिएंट का, सॉरी, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके हम लोगों ने अपना पहले R1.23 का आंसर निकाल लिया। उसके बाद साथ ही हम लोगों ने अंडर रूट ले लेना है, क्योंकि उन लोगों ने हमें ये भी कहा है कि आपने सिंपल मल्टीपल कोरिलेशन रिग्रेशन निकालना है, ठीक है। साथ हम लोगों ने उसके लिए अंडर रूट ले लिया, तो हमारा ये R1.23 का जो है ना आंसर आ गया। अब सेम इसी तरीके से R2.13 का फार्मूला चेंज किया हम लोगों ने, उसके अंदर वैल्यूज पुट किए, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया, उसका अंडर रूट ले लिया हम लोगों ने, अंडर रूट लेके हम लोगों का आंसर R2.13 का आ गया। उसके बाद देन हम लोगों का रह गया था लास्ट फार्मूला R3.12 का, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट की, वैल्यू फार्मूला लिखा, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। देन इसका अंडर रूट ले लिया और ये हमारे लोगों का यहाँ पे ए पार्ट सॉल्व हो गया 11.8 का। चलें अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। देन इसका है बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर हमें x बार 1 की वैल्यूज़ दी हुई है, S1 R12 की वैल्यूज़ दी हुई है, सारी वैल्यूज़ गिवन है हम लोगों को। उन्होंने क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालें x3 की x1 और x2 पर। चलें अब हम लोग इसकी रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे अपना बी पार्ट सॉल्व। x3 और x1 x2 की लाइन ये होती है कि आप x3 को यहाँ लिख दें और नीचे s1, ठीक है। यहाँ x1 s1 आ जाएगा, x2 x1 s2 आ जाएगा, साथ अंदर हम लोगों ने फार्मूला लिखते गए हैं, ठीक है। फार्मूला लिख के बाद आप फार्मूले याद कर लीजिएगा। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब देखें x1 को अगर हम 1 के साथ डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह से हमने इनको मल्टीप्लाई किया है, माइनस किया है, हम लोगों का ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको स्क्वायर लेके हम लोगों ने 1 के साथ माइनस करके लिखा तो ये आंसर आ गया। इनको इसको पूरे को सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करके हम लोगों ने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया या
जो भी आप करना चाहें, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने मैथ्स के रूल के मुताबिक उस तरह से करके हम लोग इस वाले 1.5 को भी इधर ले आए थे, मल्टीप्लाई कर दिया था दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों की इक्वेशन आ गई x3 इज इक्वल टू 0.78 x1 की प्लस 0.45 x2, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रिप्लेस करना है, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर x बार 1, x बार 2, x बार 3 दिया हुआ है। तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे x1 को x1 माइनस x बार 1 के साथ, और x2 को x2 माइनस x बार 2 के साथ, और x3 को x3 माइनस x बार 3 के साथ। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वेशन समेत वैल्यूज पुट करेंगे। लाइक अब हमारी ये इक्वेशन निकली थी ना, x1 की जगह आप लिख देंगे x1 माइनस x बार 1, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, इस 12 को इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा x3 इज इक्वल टू, हमारा आंसर आएगा -19.80 प्लस 0.78 x1 प्लस 0.45 x2। यहाँ पे हमारा 11.8 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 11.9 क्वेश्चन के अंदर हमारा ए पार्ट जो है वो हम लोगों का उसका है डेफिनेशंस का, वो हम स्किप कर देंगे। बी पार्ट है हम लोगों का। बी पार्ट के अंदर हम लोगों को कहा हुआ है कि आप रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालें एक्स वाई और एक्स जे का, और कैलकुलेट करें मल्टीपल कोरिलेशन x2 विद x1 x3। अब ऊपर वाली हमारी x3 थी, x1 और x2 पे, अब ये हमारी जो है ना ये है x2 विद x1 और x3, ठीक है। हमें बी के वो दी हुई है, सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। और उसके बाद थर्ड पार्ट हमारा ये है कि हमें R12 R13 R23 दिया हुआ है, और हमने मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है R2.13 का, जो होगा x2 x1 और x2 रिलाई कर रहा होगा, इंडिपेंडेंट होगा x1 और x3 से। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 11.9 क्वेश्चन की जो हम लोगों को बी की सारी वैल्यूज़ गिवन थी, हमने वो लिख ली हैं। अब सबसे पहले हम लोग R12 निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो R2.13 का फार्मूला है वो है R21 का स्क्वायर R23 का स्क्वायर माइनस R12 R13 R23 माइनस 1 माइनस R13 का स्क्वायर। अब 1 यहाँ लिखा हुआ था 0.13 के बाद, इसलिए 13 नीचे आया। अगर यहाँ पे 23 होगा पॉइंट के बाद तो नीचे 23 आएगा, ठीक है। फार्मूले को अब आपने चेंज करना सीखना है कि किस तरह करते हैं। इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी आपको, बट अगर आप चेंज करना सीख लेंगे वैल्यूज़ के मुताबिक तो आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। देन इसके बाद हम लोगों का है R12 निकालने के लिए। अब देखें R12 निकालने के लिए हम लोगों का फॉर्मूला है B12 मल्टीप्लाई बाय B21। ये हम लोगों ने मल्टीपल कोरिलेशन का, ये B का फार्मूला हम लोगों ने लास्ट चैप्टर 10 में भी पढ़ा था कि जब हम लोगों को R निकालना होता है तो हम लोग दोनों रिग्रेशन लाइन के B को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो सिंपल रिग्रेशन लाइन थी तो उसमें सिर्फ B होते थे हमारे पास दोनों रिग्रेशन लाइन्स के। अब ये मल्टीपल है, इसके अंदर B12 और B21 होता है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। सेम इस तरह से 13 के लिए B13 पुट करेंगे, B31 पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। B23 के लिए B23 और B32 पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग अपने R2.13 के फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये बी पार्ट सॉल्व। अब हम लोगों का सी पार्ट है। सी पार्ट के अंदर तो हम लोगों को डायरेक्ट वैल्यूज़ दी हुई है R12 की, 13 की, 123 की। ये अब आपके लिए शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। तो इसके आप फार्मूले को या चेंज कर लेंगे, ठीक है। फार्मूला वही है जो हमारा ऊपर था, ठीक है। सेम उसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ हमारा सी पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब हमारा 11.9 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 11.10। इसका ए पार्ट है। इसके अंदर भी हम लोगों को 3 वेरिएबल दिए हुए और कहा मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालें R1.23 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोगों को बी की सारी वैल्यूज दी हुई और कोफिशिएंट मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है हमने 2.13 का, साथ ही हमने पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए नई चीज़ है पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसका R बड़ा होता है और इसका R छोटा होता है। चलें अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोगों का 11.10 क्वेश्चन है के अंदर हम लोगों को वैल्यूज़ दी हुई थी R12 13 23 की। उसके बाद हम लोगों ने फार्मूले को चेंज करना था 1.23 के लिहाज से हमने फार्मूला चेंज किया। उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करके हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। साथ ही हम लोगों को उन्होंने कहा था कि आपने लेना है इसका मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना होता है, इसका अंडर रूट लेना होता है। अंडर रूट ले लेंगे हम लोग। अंडर रूट लेने के बाद हम लोगों का आंसर आ जाएगा 0.80, ठीक है। ये हमारा इसका ए पार्ट सॉल्व हो गया। चलें अब इसका बी पार्ट करते हैं। इसके बी पार्ट के अंदर हम लोगों को वैल्यूज़ गिवन है बी की, ठीक है। बी की सारी वैल्यूज़ गिवन है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। हम इसके अंदर R12 का पहले निकालेंगे, फिर 13 निकालेंगे, ठीक है, 12
R12 निकालने के लिए B12 मल्टीप्लाई बाय B21 करेंगे, और ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव थी इसलिए बाहर नेगेटिव लगा है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव थी इसलिए बाहर पॉजिटिव लगा हुआ है। सेम इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, आंसर निकालते जाएंगे। उसके बाद R12 13 निकालिए, उसके बाद लास्ट हमारा रह गया R23, इसके ने वैल्यूज पुट की, आंसर निकाल लिया। आगे हम लोगों को कहा हुआ था आपने 2.13 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और निकाल लेंगे। ये तो सेम हम लोगों का चल रहा था ना पिछले क्वेश्चन की तरह। अब हम लोगों ने निकालना है पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बस थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। इसके अंदर होता है R स्मॉल, ठीक है, और 23.1 जो है ना, अब 23.1 है ना, तो पहला R जो होगा वो होगा 23, फिर उसके बाद R को, ये पहले वाले 2 को हम कर देंगे 1 के साथ, फिर लास्ट वाला 3 1 इकट्ठा लिख देंगे, और उसके बाद जो हमारा ये होगा ना पहले वाला, ये 2 वैल्यू है हमारी पॉइंट से पहले, इसको एक दफ़ा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू के साथ लिख के स्क्वायर लगा देंगे, और एक दफ़ा इस सेकंड वैल्यू को पॉइंट के बाद वाली वैल्यू के साथ लिख के स्क्वायर लगा देंगे। लाइक 2 1 कर दिया, फिर 3 1 कर दिया, और उसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। स्क्वायर लेके इनके अंदर वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लिया। इस चैप्टर के अंदर सारी गेम जो है वो फार्मूले की है, फार्मूला चेंज करने की है। आपने बस फार्मूले को याद कर लेना है, एक एक फार्मूले का, उसके बाद चेंज करना सीख लेना है, बाकी सारा कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये जो है ना, ये हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।